हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर एजुकेशन क्लास। हम पढ़ रहे थे जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। वास्तव में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है क्या? लैंगिक समानताओं की जो चिंताएं हैं उनके प्रति जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों के व्यवहार में जो है चेंजेस करने के लिए, है ना, लैंगिक जो है समानताएं बताने के लिए बहुत सारी जो है कार्यशाला है, प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं, बहुत सारे अभियान जो है शुरू किए जाते हैं ताकि लोगों में जो है लैंगिक समानता के प्रति जो चिंताएं हैं उनको जो है दूर किया जा सके और समाज का ये संवेदनशील जो मुद्दा है उसमें जो है लोगों की मानसिकता में जो है बदलाव लाना और समाज में जो है वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा महिलाओं को जो है सशक्त बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, मजबूत बनाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने पढ़ा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। सबसे पहले हमने लिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ा है कि इस कमेटी ने जो है क्या क्या सुझाव दिए हैं लैंगिक समानता के लिए, है ना। लैंगिक समानता के लिए इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जो है 1948 में स्टार्ट किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली जो है राधाकृष्णन के द्वारा। यह उच्च शिक्षा आयोग मतलब हायर एजुकेशन के लिए स्थापित एक कमेटी है जिसमें भारत की संस्कृति, इतिहास और भाषा को भी हायर एजुकेशन में इंक्लूड रखने की बात कही गई थी। इसके अलावा बालिका और बालकों की शिक्षा हेतु को एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही गई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा सेकेंडरी जो है एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में हमने पढ़ा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना जो है 1952 और 93 के जो है 3 में जो है वो हुई है और इसके अध्यक्ष है जो है स्वामी मुदालियर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है इसके अध्यक्ष हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इसे मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने सुझाव दिया कि बालिकाओं की, है ना, शिक्षा के लिए पृथक जो है वो होम साइंस सब्जेक्ट की व्यवस्था की जाए। बालिकाओं को बालक के समान शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राप्त होना चाहिए। क्लियर बच्चों? इसके बाद में हमने लिया था 3 नंबर पर राष्ट्रीय शिक्षा समिति और ये समिति एस्टैब्लिश की गई 1959 के अंदर। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त नारी शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसने अपना प्रतिवेदन जो है वह प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि जो है 1st क्लास से 8th क्लास की बालिकाओं के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए। देन हमने पढ़ा उसके बाद में हंसा मेहता समिति और इस समिति को एस्टैब्लिश किया गया 1962 के अंदर और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं को जो है वो दूर करना। अब हम लेंगे जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नेक्स्ट हम लेंगे कोठारी आयोग ने जो है वह जेंडर सेंसिटाइज लैंगिक समानता के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव जो है वह दिए हैं। कोठारी आयोग जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है वह 1964 में जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी शिक्षा आयोग की जो है वह स्थापना हुई है। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो है इस
आयोग का जो है वह गठन किया। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस कोठारी आयोग का जो है वह गठन किया गया। कोठारी आयोग के द्वारा जो है वह श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति और भक्त वत्सल समिति के सुझावों का समर्थन किया गया। इस कोठारी आयोग के द्वारा जो है सभी आयोग की कमेटियों के जो सुझाव थे उनका समर्थन जो है किया गया और बालिका शिक्षाओं की उन्नति के लिए इस आयोग ने जो है प्रयास किया था। कोठारी आयोग 1964 और कोठारी आयोग 1964 में स्थापित किया गया। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। यह भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ जो है ठोस सुझाव दिए। सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसने जो है ठोस सुझाव दिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1966 में जो है प्रस्तुत की और 23 जो है इसने अपने जो है सुझाव दिए, अपने जो है इसने रूल जो है वो प्रस्तुत किए। क्लियर? इस कोठारी आयोग ने सन 1964 में भारत की जो है केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई जैव दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का जो है गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1966 में जो है सबमिट की। इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे, दौलत सिंह कोठारी, और आयोग ने स्कूली शिक्षा की जो है गहन समीक्षा जो है प्रस्तुत की, रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। भारत के जो है शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन जो है इस कोठारी आयोग का माना जाता है और कोठारी आयोग ने बहुत सारे जो है सुझाव दिए और सुझाव जो है वह सामाजिक बदलावों को ध्यान में देते हुए इसने जो है सुझाव दिए थे। 1966 के अंदर इस कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की। अब इस कोठारी आयोग ने जो है क्या क्या सुझाव दिए थे, है ना, बालक बालिकाओं की जो है शिक्षा पर। उन्होंने कोठारी आयोग ने जो है समान पाठ्यक्रम पर जोर दिया कि है ना को एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए और को एजुकेशन के जरिए जो है वो बालक और बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। को एजुकेशन के जरिए जो है वो बालक और बालिकाओं को विज्ञान और गणित की जो है वह मैथ्स की जो है वह शिक्षा जो है वह दी जाए। बच्चों को जो है वह को एजुकेशन में पढ़ाया जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम का, है ना, समान पाठ्यक्रम हो, समान सिलेबस हो, कि अनुशंसा पर ही समान अवसर जो है बालिकाओं को समान अवसर जो है प्रदान करती है। समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% जो सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल को जो है व्यावसायिक स्कूल में जो है वो परिवर्तन कर दिया जाए। 25% जो आपके माध्यमिक स्तर के जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उनको जो है वह किसमें व्यावसायिक स्कूल में जो है वह परिवर्तन कर दिया जाए। व्यावसायिक स्कूल में जो है वो परिवर्तन कर दिया जाए। सभी बच्चों को जो है प्राइमरी कक्षाओं में जो अपनी मदर टंग होती है, मातृभाषा में ही शिक्षा जो है वह दी जाए ताकि वह अच्छी तरीके से उसको ग्रहण करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंटली आ रही है उसमें भी यही प्रावधान है कि बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो होनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में जो है शिक्षण को प्रोत्साहित जो है किया गया। इस कोठारी आयोग के अंदर 1 से 3 वर्ष की जो है ना प्राइमरी है ना प्री प्राइमरी जो है वह शिक्षा दी जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वह दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर, जब 6 वर्ष का जो है वह बालक हो जाए तब उसको जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर उसको जो है वह उसका एडमिशन जो है वह करवाया जाए। 6 वर्ष के जो है वह बालक को फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वह एडमिशन दिया जाए। 6 वर्ष के जो है वह बालक को फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वह एडमिशन दिया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद जो है वो हो। फर्स्ट परीक्षा जो है वह 10 वर्ष की जो विद्यालय शिक्षा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में होनी चाहिए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। 10th क्लास के बाद 11th से जो है वह सब्जेक्ट जो है वह चूज़ करने चाहिए। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह होना चाहिए।
उस शिक्षा में जो है वह 3 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का जो है स्नातक कार्यक्रम, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल या उससे अधिक वर्ष का जो है वह आपकी ग्रेजुएशन सिलेबस जो है वो होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, जो सेकेंडरी स्कूल है वो 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा आपका उच्च विद्यालय, एक होगा आपका उच्चतर विद्यालय। उच्च और उच्चतर विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय को बांटा गया है। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा जो है ना ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जो है वह मातृभाषा में जो है वह करवाई जाए, मदर टंग लैंग्वेज में करवाई जाए। शिक्षक की जो है वह आर्थिक है, सामाजिक है और व्यवसायिक स्थिति सुधारने की भी सिफारिश इस आयोग के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा जो है वह कोठारी आयोग ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात, पुरुषों तथा स्त्रियों का जो रेशियो है, अनुपात 1:1/4 होना चाहिए। रेशियो जो है वो 1:4 होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि 1:3 जो है वो होना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर इस आयोग ने बताया कि अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई वुमेन एजुकेशन के लिए है ना, जो विश्वविद्यालय है उनमें भी जो है वह अध्यापिकाओं की जो है नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा के जो है वह सभी स्तरों पर, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, सभी स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति को इस आयोग ने जो है वह प्रोत्साहित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वह बच्चे जो है वह स्कूल जाए, इसके लिए पर्याप्त आवास स्थानों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली जो अध्यापिकाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली, वर्क करने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, वर्क करने वाली अध्यापिकाओं के लिए उनको जो है वह अतिरिक्त जो है वह वेतन दिया जाए, भत्ते जो है वह मिले, भत्तों की व्यवस्था जो है वह की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है वह बालिकाओं के लिए है ना विद्यालय है, उनके लिए जो हॉस्टल है, स्कॉलरशिप है, इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी जो है वह इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? बालिका शिक्षा में जो है वह सेकेंडरी शिक्षा में जो है वह सेकेंडरी स्तर तक विस्तार करना चाहिए, और अगले जो है वह 20 वर्षों में निम्न बालिका स्तर पर बालक तथा बालिकाओं की संख्या का अनुपात जो है वह 1:2 होना चाहिए। 1:1 जो है वह 2 का जो है वह अनुपात होना चाहिए माध्यमिक स्तर की जो है वह शिक्षा के लिए। बालिकाओं की जो है माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी जो है वृद्धि या विस्तार का जो है प्रयास किया गया। बालिकाओं की माध्यमिक स्तर सेकेंडरी स्कूल की जो है एजुकेशन को बढ़ाने पर भी जो है बात की गई, और बालक बालिकाओं का जो रेशियो है वो है ना 1:2 जो है 2 होना चाहिए, या 1:3 जो है 3 होना चाहिए। इसके अलावा जो है बालिकाओं को जो है आर्ट्स है, साइंस है, टेक्निकल है आदि सिलेबस के चयन में जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब उनकी रुचि के अनुसार वो सब्जेक्ट ले सके। बालिकाओं को जो है होम साइंस है, नर्सिंग है, इवन है ना सोशल जो वर्क है आदि विषयों की और बालिकाओं को जो है वह मोटिवेट करना चाहिए। प्रशासन के द्वारा जो है वह उनको सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। फिर बाद में हम लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हमारी पहली जो है वह एजुकेशन पॉलिसी है वो आई है 1986 के अंदर, और स्त्रियों की शिक्षा के जो है वह अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शैक्षणिक अवसरों की जो है वह समानता पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति के द्वारा जो है वह शैक्षणिक
अवसरों की जो है समानता पर जो है बल दिया गया है इस शिक्षा नीति के द्वारा। इस शिक्षा नीति 24 जुलाई जो है 1986 को भारत की प्रथम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है घोषित की गई। 24 जुलाई जो है 1996 को 24 जुलाई जो है 1996 को जो है भारत की जो है प्रथम शिक्षा नीति है ना राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति घोषित की गई। यह जो है पूरी तरह से जो है कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके प्रतिवेदन रिपोर्ट पर जो है आधारित थी। कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर जो है ये आधारित थी और इसके अंदर जो है इसका जो मोटो था, लक्ष्य था, वो क्या था? सामाजिक दक्षता लाना, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना और समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज का मीनिंग है कि हर व्यक्ति को काम का जो है वो राइट्स होना चाहिए, काम के बदले में जो है उसको वेतन मिलना चाहिए, किसी के साथ जो है वह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो समाजवादी समाज की स्थापना करने का जो है वह लक्ष्य इसके अंदर निर्धारित किया गया था। इसके अंदर जो है वो 10+2+3 पद्धति का विकास हुआ, वही आपकी स्कूलिंग 12 तक। उसके बाद में जो है वो 3 साल का जो है वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम इसके अंदर जो है वो बताया गया था। इसके अलावा जो है वो हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की जो है वो समानता का प्रयास जो है इसके अंदर किया गया था। इसके अलावा जो है विज्ञान व टेक्निक की शिक्षा पर जो है वो बल दिया गया था। साथ ही जो है वो नैतिक, हमारी जो मॉरल वैल्यू है, हमारी जो सोशल वैल्यू है, उनके डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया इस एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा जो है वह इस एजुकेशन पॉलिसी में जो है वह सुझाव दिया गया कि बालिकाओं के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जो है वह समयबद्ध है ना, समय के अकॉर्डिंग समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम में हो, सिक्वेंसली जो है वह है ना, उनको जो है वह प्राइमरी एजुकेशन जो है वह मिल पाए। इसके अलावा जो है वह इस एजुकेशन पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि 1995 तक 15 से 35 साल की जो महिलाएं हैं है ना, उनके लिए भी जो है वो प्रौढ़ शिक्षा जो है वो टाइमली हो और चरणबद्ध तरीके से जो है वो की जाए। प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, वो भी जो है वो समयबद्ध व चरणबद्ध जो है वो तरीके से जो है वो अरेंज की जाए। इसके अलावा जो है वो पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके माध्यम से नए मूल्यों के विकास से संबंधित जो है वो प्रावधान किया गया कि नया सिलेबस है उसमें जो है वो और जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो बुक्स है हमारी, उसमें जो है वो जो सामाजिक मूल्य है, जो हमारी मॉरल वैल्यू है, वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। फिर हम लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में आचार्य राममूर्ति समिति। ये है आचार्य राममूर्ति समिति, और इस समिति की जो है स्थापना 1990 के अंदर जो है वह की गई है। इस समिति की स्थापना जो है वह 1990 के अंतर्गत की गई है। आचार्य जो है राममूर्ति ने नारी शिक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव जो दिए इस कमेटी ने कहा कि कक्षा जो है 1 से 3 तक पाठ्यक्रम जो है सिलेबस को जो है शिक्षकों के लिए जो है शिशु के लिए जो है अनुकूल बनाना, और जहाँ पर जो है 300 या इससे अधिक पॉपुलेशन है, आबादी है, 300 या 300 से अधिक जो है वह आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। प्राइमरी जो है वह स्कूल जो है वह स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो है वह 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक जूनियर हाई स्कूल भी स्थापित किया जाए। 500 या इससे अधिक जो है वह आबादी वाले क्षेत्रों में जो है वह जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया जाए। जूनियर
हाई स्कूल स्थापित किए जाए। इसके अलावा जो है वह शाला मध्य में ही छोड़ने वाले जो बच्चे जो है वह स्कूल जो है वह बीच में ही छोड़ देते हैं, उनके लिए है ना नॉन फॉर्मल उनके लिए जो है वह उन बच्चों की शिक्षा के लिए नॉन फॉर्मल जो है वह टेक्निक का यूज़ किया जाए। योग्य जो शिक्षक है उनके लिए भी जो है वह स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बालिकाओं के लिए अलग प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, है ना। को एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, अध्यापकों की जो है नियुक्ति की जाए, हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। आचार्य राममूर्ति समिति के बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट NCF 2005। NCF 2005 इसका पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा मानवता है, एकता है, प्रेम है, विश्व शांति है इत्यादि विश्व शांति के लिए शिक्षा हेतु बालिका शिक्षा के प्रयास पर जो है वह इस फ्रेमवर्क के द्वारा भी बल दिया गया। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक एंड होता है। इसी के साथ हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।